आज 21 अक्टूबर 2022 है और शाम का वक्त हो रहा है और आज का ये हमारा दूसरा व्लॉग है। थोड़ा लेट आया हूँ आज इस व्लॉग के हवाले से, क्योंकि आज कुछ एक बड़ी ख़बर थी जो कि मैंने सुबह भी आपको बताई थी और एक लंबी सारी मैंने तमहीद भी बांधी थी सुबह वाले व्लॉग में इमरान खान के हवाले से कि आज उनके बारे में फ़ैसला आना है इलेक्शन कमीशन से, जो कि 2 बजे आ गया। फ़ैसला क्या आया है और ये क्या आना था, इसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये फ़ैसला कोई गैर मुतवक्के फ़ैसला नहीं था, बल्कि ये मुतवक्के फ़ैसला था। तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पता था कि क्या फ़ैसला आना है, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मैंने सुबह भी आपको बताया था कि 12 फ़ैसले पीटीआई के ख़िलाफ़ उन्होंने दिए, लेकिन वो 12 के 12 फ़ैसले हाई कोर्ट और उनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो गए। यानी इसका मकसद ये है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वो फ़ैसला देना है कि इमरान खान ने आके पिटीशन डाली और उसके ख़िलाफ़ जाना है। और आपको भी ये पता है कि आज वाला ये फ़ैसला कहाँ से आया है, कैसे आया है और किसकी मंशा पे सुनाया जा रहा है। ख़ावर घुम्मन साहब ने कल ही एक ट्वीट कर दी थी इस हवाले से, जो कि रात को आई थी। सुबह मुझे पता था लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था। वजह यह थी कि मैं चाहता था कि फ़ैसले आने के बाद बात की जाए, ना कि पहले। हाँ, एज़ अ ख़बर मैंने आपको सुबह बता दिया था कि 2 बजे आज फ़ैसला आना है इमरान खान के हवाले से इलेक्शन कमीशन से। एनीवे, फ़ैसला आ गया और आपको भी पता चल गया होगा कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। नाअहली के हवाले से अगर बात करें तो ये कहा गया है कि 5 साल की मुद्दत के लिए। अब इस पे कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ये 5 साल 2018 से लेकर 2023 के इलेक्शन तक होते हैं, यानी 2023 में इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। और कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये 5 साल शायद शुरू ही 2023 से होते हैं, लेकिन इसके नतीजे में उनको डी-सीट कर दिया गया है मियाँ वाली एक सीट से। अब इस पे भी एक जो है 2 किस्म की आरा बन रही हैं कि रिसेंटली जो 16 अक्टूबर यानी तकरीबन 5 दिन पहले इमरान खान 6 सीटें जीता कि आया वो भी गईं, या सिर्फ एक ये पुरानी वाली सीट जो मियाँ वाली सीट थी ये गई। क्योंकि ये फैसला जो सुनाया गया है ये 2018 से 19 तक का जो फिस्कल ईयर होता है, उस एक साल के जो भी सबूत हैं इनके, उस बिना पे किया गया है। और मज़ीद इस फैसले को फौजदारी यानी क्रिमिनल केस के हवाले से कोर्ट को रेफ़र कर दिया गया है। वैसे ये नाअहली एक तो इतनी अहमियत नहीं रखती है, जैसे कि हम पहले भी बहुत मर्तबा इस पे बात कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट अ लॉ कोर्ट। वो एक अथॉरिटी है जिनको के इलेक्शन कराने, इलेक्शन के हवाले से पेपर्स लेने और देने के हवाले से एक अथॉरिटी बनाया गया है, लेकिन वो कोर्ट नहीं है, वो लॉ नहीं है। तो उस हिसाब से ना तो वो केस चला सकते हैं, यानी ना तो वो ट्रायल चला सकते हैं, ना ही वो किसी ट्रायल का फैसला दे सकते हैं। अलबत्ता किसी फैसले की बुनियाद पे, यानी किसी कोर्ट के फैसले की बुनियाद पे वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि आया इसको नाअहली या अहली का नोटिफिकेशन जारी करना है या नहीं, क्योंकि अथॉरिटी का यही काम होता है। और इसमें ज़्यादातर माहिरीन यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ये एक ही सुनवाई यानी हाई कोर्ट की एक ही हेयरिंग में ये केस उड़ जाएगा, क्योंकि बहुत वीक फैसला दिया गया है। फैसले में और भी बहुत सारी कमियां हैं, उन पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे भी ये फैसला दे ही नहीं सकती, यानी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आता है ईसीपी। तो उस हिसाब से इस फैसले को माहिरीन इस निगाह से देख रहे हैं कि शायद मंडे के दिन ही ये फैसला रिवर्स हो जाए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पिछले 12 फैसले पीटीआई के ख़िलाफ़ जो थे वो रिवर्स हो गए। इस फैसले में एक और भी ख़ास बात जो हमने महसूस की कि एक मेंबर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर सूबों से होते हैं जिसमें कि पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान से, और एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब फैसला आता है तो इन पाँचों के दस्तखत होते हैं उस पे, लेकिन जो पंजाब प्रोविंस के मेंबर हैं उन्होंने इस पे साइन नहीं किए, जिस वजह से ये फैसला रिलीज़ नहीं हो पाया है। हाँ, अलबत्ता चंद सफ़ों पे मुश्तमिल
फैसले की एक कॉपी रिलीज़ की गई है जिसको कि हतमी नहीं कहा जा रहा। हतमी फ़ैसला शायद 1-2 दिन में फुल फ़ैसला जिसको कहते हैं वो रिलीज़ होगा, उसके बाद सही से पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स वक्त पे मिल सकें। हालांकि इतना बड़ा फैसला आ गया है हुकूमत के लिए, स्पेशली खुशखबरी जो कि हुकूमत की ख्वाहिश भी थी। मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि आपको भी पता है कि फ़ैसला कहाँ से और कैसे आया है या कहाँ से और कैसे आते हैं इस इलेक्शन कमीशन के लिए। इतना बड़ा फैसला आने के बाद भी पीडीएम हुकूमत में किसी किस्म की खुशी नहीं पाई जाती। अभी भी उनको एक मायूस और एक बेचैनी पाई जा रही है क्योंकि एक तो फैसला वैसे भी कोई उनकी मंशा के मुताबिक नहीं आया है। ये नाअहली सिर्फ 5 साल की, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि माहिरीन का कहना है कि ये 5 साल शायद 2018 से 2023 तक का गिना जाएगा, ना कि 2023 से 2028 तक। इमरान खान ने अपना एक 3 मिनट 3 सेकंड का बयान जारी किया है जो कि उन्होंने शायद इस फैसला आने से पहले किया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि जब तक आप ये अल्फाज सुन रहे होंगे तब तक फैसला आ गया होगा और शायद इसके बाद मुझे बोलने भी ना दिया जाए, लेकिन ऐसा खैर कुछ हुआ नहीं फैसले में। आप एक नज़र इस वीडियो पे डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे मुझे एक नाजायज़ केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज़ आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से हूं। कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल कर लूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आज़ादी नहीं पकड़ाई जाती। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आज़ादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकलें। मेरी जो सारी मिशन है, जो मेरी ज़िंदगी की जद्दोजहद है, वो आज अल्लाह और उसके रसूल के बाद मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम आपके हाथ में है। घर बैठने का वक्त चला गया। मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको ये जो फैशिस्ट निज़ाम है, जो ये खौफ तारी कर रहे हैं, ये खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह तभी हमारा अल्लाह इस मुल्क को हकीकी आज़ादी देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने वीडियो देखी। ये एक पैगाम था इमरान खान की तरफ से, जो कि मैंने सोचा कि मैं अगर नैरेट करता हूँ इससे बेहतर है कि आप उनकी आवाज़ में सुन लें। कुछ माहिरीन इस केस को फैसल वावड़ा साहब के केस से
मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था नाअहल करने का। मैं थोड़ा सा इसको वाज़ेह करता चलूँ कि नाअहल करने का उनका फैसला नहीं दिया था, अहलियत का फैसला दिया था। अब ये दो अलग चीज़ें हैं कि अहलियत और नाअहलियत। अहलियत वो होती है कि आप जब इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं तो आप अप्लाई करते हैं, तो उस पे अहलियत का फैसला होता है कि आया आप अहल हैं इस इलेक्शन में लड़ने के या नहीं। और नाअहल वो होता है कि लड़ने के बाद आप पे अगर कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए तो उसके बाद आपको नाअहल करार दिया जाए। तो इन दोनों फैसलों में बहुत फ़र्क है। अहलियत का फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और वो भी इसी तरह ही होता है कि वो अगर कह देते हैं कि जब आप नामजदगी के पेपर्स जमा करवा रहे हैं तो वो कह देंगे आप अहल नहीं हैं, लेकिन वो फिर कोर्ट में जाके और वहाँ से फैसला लेकर आ जाते हैं और अहल होके अपने कागज़ नामजदगी फिर से जमा करवाते हैं। लेकिन नाअहल करने का फैसला भी सेम उसी तरह ही चलता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ भी ऐसा लगता है कि इस केस में जान है तो वो रेफ़र करती है नीचे वाली ट्रायल कोर्ट्स को। उस ट्रायल कोर्ट का जो फैसला आता है उसी की बिना पर अहल या नाअहल करार दिया जाता है किसी भी मेंबर को। इसीलिए फैसल वावड़ा वाला केस और इमरान खान का केस, इस दोनों में फ़र्क है। इस खबर के बाद मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो गए, हालात काबू से बाहर हो गए हैं। मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में, छोटे बड़े तमाम शहरों में, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, ब्ला ब्ला ब्ला, यानी अगर कट्टो कट हम बात करें तो तकरीबन तमाम शहरों में मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो गए हैं, जिनकी वजह से मेन रोड्स, स्पेशली हाईवेज, मोटरवेज को ब्लॉक किया जा रहा है। जीटी रोड को ब्लॉक कर चुके हैं। मोटरवेज जैसे कि तकरीबन 12 हैं तो उसमें से 2 या 3 ब्लॉक हो चुके हैं और शायद मज़ीद भी रात तक हो जाएं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, हालात काबू में आ जाएं तो बेहतर है। और इस हवाले से इमरान खान या पीटीआई की तरफ से कोई बयान आना चाहिए अपने वर्कर्स के लिए, अपने अवाम के लिए, कि थोड़ा सा काम रहें जब तक कि इस फैसले का कुछ फैसला ना लिया जाए। एनीवे, अभी बनीगाला में एक हाई लेवल का इजलास तलब कर लिया गया है जो कि इस वक्त शुरू भी हो चुका है और उसमें कुछ अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है इस इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को लेकर। वैसे तो नून लीग, पीडीएम वाले, पीपीपी वाले हमेशा इमरान खान पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं और अक्सर ये हमने देखा भी है। उनकी इस इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त, जो कि मैंने अपने सुबह वाले व्लॉग में भी बताया है कि एक फहरिस्त है जो कि दिन ब दिन लंबी ही होती जा रही है। उसमें से एक इल्ज़ाम है कठपुतली होने का। ये हमेशा कठपुतली कहते हैं इमरान खान को, लेकिन कठपुतली किसकी कहते हैं? ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली। मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया हूँ कि कोई भी इदारा वज़ीर आज़म का कैसे हो सकता है। जब आप वज़ीर आज़म हैं तो इदारे आज़ाद होते हैं, उनको आज़ाद काम करना चाहिए। मातहत होना एक अलग बात होती है, लेकिन मेरे हाथ में होना कि जैसा मैं चाहूँ उसको मोल्ड करूँ, ये होना अलग बात है। हाँ, कुछ हुकूमतें माजी में यही प्रैक्टिस करती रही हैं कि इदारों को अपने हाथ में रख के और अपनी मर्ज़ी के काम और फैसले करवाती रही हैं। लेकिन अगर ये नई रिवायत इमरान खान ने डाली कि इदारों को अपने काबू में, हाथ में नहीं किया और अपने मर्ज़ी के फैसले नहीं दिए, तो आप उसको कहते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत है, ये कठपुतली वज़ीर आज़म था। लेकिन मैं आपको वाज़ेह सबूत दे सकता हूँ कि कठपुतली वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ, जो कि सिर्फ नाम के वज़ीर आज़म है, जबकि तमाम फैसले, छोटे बड़े तमाम फैसले लंदन से हो रहे हैं। और लंदन से कौन कर रहा है? एक भगोड़ा, एक मफरूर, एक कन्विक्टेड मुजरिम कर रहा है। और मुजरिम की कठपुतली होने से कई दर्जा बेहतर है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बन के रहें या इदारों की कठपुतली बन के रहें। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि इदारों को आज़ाद छोड़ा जाए। यानी अगर एफआईए है तो एफआईए अपना काम कर रही है, ना कि वो हुकूमत के कहने पे कि इस पे करो, इस पे ना करो। पिक एंड चूज़ वाला सिस्टम मुल्क से ख़त्म होना चाहिए। खबरें और भी बहुत हैं, अगले व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। क्या देखना और सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।